हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है, इसी के सिलसिले में हम डेली एक रोज़ वीडियो कवर कर रहे हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं विकास कुमार यादव, जिनका यूपी पीसीएस नायब तहसीलदार के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। एक एक करके सब चीज़ें बताया गया। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि आपके लिए एक मोटिवेशन है। इन्होंने लाखों का पैकेज ट्रिपल आईटी जो है ग्वालियर से इन्होंने बीटेक किए और इंजीनियरिंग करने के बावजूद इन्होंने पैकेज छोड़कर यहाँ एक अलग ही रुतबा और एडमिनिस्ट्रेशन में समाज में एक अपनी पहचान बनाना चाहते थे और फाइनली इन्होंने बना ही लिया। और आई होप कि यह डीएसपी बन जाएंगे इस बार। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट्स में यह भी बताइए कि आने वाले जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है उसे ये लिख दिया करें, ताकि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो सर, हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि एक बार फिर से अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम विकास कुमार यादव है। मेरा होम टाउन देवरिया है। मैंने प्रारंभिक शिक्षा यही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से किया हुआ है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन ट्रिपल आईटी ग्वालियर से हुआ है 2019 में। उसके बाद मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर, आप ट्रिपल आईटी ग्वालियर से जो है कि ग्रेजुएशन किए हैं। आप तो इतनी अच्छे कॉलेज से होने के बाद भी आपको तो अच्छा लाखों का पैकेज मिला होगा। मिला था कि नहीं सर? यस सर, लेकिन मैंने छोड़ दिया। तो क्योंकि ऐसा क्यों सर, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे डीएसपी बनना था, वर्दी का बड़ा शौक़ है। तो मुझे लगा कि यूपी पीसीएस के थ्रू डीएसपी बनूंगा। और इस साल उम्मीद थी कि डीएसपी बनना था, लेकिन होपफुली नायब तहसीलदार बन गया। आगे प्रयास रहेगा। जब नायब तहसीलदार बन गए हैं तो डीएसपी बन ही जाए। लेकिन सर, वो मोटिवेशन क्या है डीएसपी बनने का? इसका क्या मोटिवेशन है, आप उसका रीज़न क्या है? मोटिवेशन क्या है कि जैसे कि बचपन से पुलिस की पावर देखकर लगता है कि नहीं, ये कुछ अच्छा पोजीशन है जिससे कि इंस्टेंट जस्टिस भी कर सकते हैं। और भी कई रीजंस होते हैं, तो इसका एक अलग रुतबा है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आप लोग के सामने इतनी अच्छे कॉलेज होने के बावजूद आईआईटी ग्वालियर से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और इतने लाखों का पैकेज वहाँ स्टूडेंट को मिलता है। और वहाँ की जॉब इन्होंने छोड़कर यहाँ यूपी पीसीएस सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी करने आ गए। तो सर, कितने समय से तैयारी करने के बाद ये आपको सफलता मिली? मेरा जुलाई 2019 से तैयारी स्टार्ट कर दिया था जी। तो उसके बाद से ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, दूसरा इंटरव्यू था और फाइनली मैं नायब तहसीलदार बना हूँ। ये आपको जानेंगे कि आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा है इसमें? मेरा जीएस का माध्यम इंग्लिश था और ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। और जीएस जो पेपर होते हैं उसने आपने इंग्लिश मीडियम में लिखा था? हाँ, यस सर। और जो इंटरव्यू होता है तो उसे आपने कैसे, कई बार कमेंट्स करते हैं कि जो जीएस को कुछ लोग अपने इंग्लिश में लिखते हैं और आपने इंटरव्यू किस लैंग्वेज में लिया? इंटरव्यू मेरा हिंदी में ही चला था जी। हाँ, यहाँ कुछ लोग बताते हैं कि अगर इंग्लिश भी रखने में बाइलिंगुअल ही चलता है, ऐसा क्या? हाँ, बाइलिंगुअल चलता है, लेकिन जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जिसमें आती हैं, उस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहिए। थोड़ा सा बात करेंगे कि आपने इस प्रिपरेशन में कोई कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी है करके यहाँ तक पहुँचे? नहीं, मैंने कोचिंग लिया था बाजीराम दिल्ली से। जी। 2019 में से स्टार्ट किया था। कोरोना से पहले मतलब ख़त्म होने वाला था, लेकिन हो नहीं पाया था। जी। तो कोचिंग लिया था मैंने। ख़त्म नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपने मेहनत करके उसे अपने सेल्फ स्टडी करके पूरा किया। तो सर, अब थोड़ा सा जानेंगे कि आपने 3 टाइम्स फाइनली तीसरी बार में सफलता हासिल की है। तो इससे पहले आपने 2 टाइम्स आप कहाँ तक पहुँचे थे? मेंस लिखे थे कि या फिर फिल्म से? पहले में फिल्म्स नहीं हुआ, दूसरे में इंटरव्यू के बाद से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरे में इंटरव्यू के बाद फाइनल हो गया। और एक बार यूपीएससी मेंस भी दिया है मैंने 2021 वाले में। तो उसमें इंटरव्यू कॉल नहीं आया था 70 मार्क्स से। तो फाइनली अगर बात करें तो सर, वो क्या मिस्टेक रही जिसको आपको लगता होगा कि नहीं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, जो एक न्यू स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करनी चाहिए? आपको कहाँ लगता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी है कि कभी कभी प्रिपरेशन करते करते आदमी थोड़ा आलसी हो जाता है, तो वो आलस नहीं करना चाहिए। और मेरा सिलेक्शन के पीछे जो पिछला नहीं हुआ था, उसके पीछे ऑप्शनल का बड़ा रोल था। ऑप्शनल में मेरी परफॉर्मेंस ख़राब थी, तो इस वजह से 2 रीज़न थे कि नहीं हो पाया था। आप जो है साइंस बैकग्राउंड से है, आईआईटी ट्रिपल आईटी बीटेक है। तो अच्छा बताइए, अभी जो है कि 1 महीने पहले यूपी गवर्नमेंट ने ऑप्शनल को रिमूव किया है, तो आपका क्या मतलब इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या विचार रहेगा? मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि सबको इक्वल फील्ड मिल गया है, कि आप सारे सब्जेक्ट सबके लिए बराबर हैं। जो जितना मेहनत करेगा उसको अच्छे मार्क्स आएंगे और फाइनली वो अच्छी पोजीशन पे जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ना, जैसे इसमें तो जो साइंस बैकग्राउंड उन लोगों को तो लॉस हुआ है, हानि हुई है। लॉस वहाँ होता है जैसे कि आप इक्वल बैटल में नहीं है ना, तो लॉस
तो नहीं होता है। लेकिन आप अनइवन फील्ड में अगर बैटिंग कर रहे हैं तो एक का नुकसान होगा, एक का फ़ायदा होगा। लेकिन आपको एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बनना है तो आपको सबसे बराबर का मतलब कि बैटल होना चाहिए किसी भी फील्ड में। तो मुझे लगता है इक्वालिटी आ जाएगी ऑप्शनल रिमूव करने से। अच्छा, आप बताइए कि जैसे आपका रिजल्ट आने के बाद पर फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? आप तो नायब तहसीलदार हो ही गए हैं, आने वाले समय में आई होप कि डीएसपी बन ही जाएंगे। तो रिजल्ट आने के बाद वो क्या फीलिंग रही परिवार की और जो रिलेटिव हैं आपके? मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा खुशी परिवार को ही होगी कि उनको ज़्यादा उम्मीदें थी कि एक फैमिली में कोई ऑफिसर बने। और मेरा मोटिवेशन भी शुरू से यही था। मम्मी कहती थी कि बचपन से ही कि ये लड़का ऑफिसर बनेगा, तो ये भी एक उम्मीदें रहती हैं कि ऑफिसर बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे परिवार वालों को, मेरे गाँव में सभी लोगों को हुई होगी और मेरे अपेक्षा मुझे थोड़ा कम ही हुई होगी। सर, जैसे कि अब अंतिम 30 से 35 दिन बचे हैं, 14 मई, आज जो है कि 12 अप्रैल हो गया, 11 अप्रैल। तो अंतिम दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए? वैसे आपने क्या किया था, वो सारी चीज़ें अगर बता सकते हैं जो स्टूडेंट इस बार फाइट करेंगे, कम से कम प्रीलिम्स अगर क्लियर करके मेंस तो लिखे। हाँ, इसमें सबसे पहले यही करना चाहिए कि अपना जो नोट्स पढ़ चुके हैं उसको जितना हो सके रिवाइज कीजिए। घटना चक्र जो पूर्वालोकन होता है उसको अच्छे से पढ़ जाइए। लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, बहुत जल्दी रिवाइज करने में ज़रूरी होता है। और एक है करंट अफेयर्स पे पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि करंट जो होता है वो आपको कट ऑफ के ऊपर लेकर जाएगा। क्योंकि लोग अक्सर यही होता है कि कट ऑफ के आसपास रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि करंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। करंट के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था? मैं तो करंट के लिए काफ़ी रिसोर्स फॉलो करता हूँ। लोग कहते हैं कि एक मैगजीन फॉलो करो हो जाएगा, लेकिन मेरा ओपिनियन है जितना पढ़िए उतना कम है। जैसे मैं घटना सर भी पढ़ता था, एडुटेरिया भी पढ़ता था, आय दृष्टि भी पढ़ता था। अब लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपको सबसे आगे रहना है तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। क्या जैसे कुछ लोग कहते हैं कि केवल घटना चक्र, जो घटना चक्र की मैगजीन आती है उसे ही सफिशिएंट है इसे पढ़ने? हाँ, वो सफिशिएंट है जिनको रिवाइज करने की आदत है। मुझे नया पढ़ने की आदत है। मैं एक बुक को एक बार 2-3 बार नहीं पढ़ सकता हूँ। मुझे एक बुक एक बार पढ़ूंगा फिर बोर हो जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो मैं उसी मटेरियल को अलग बुक से पढ़ लेता हूँ, तो उससे मेरा रिवाइज भी होता रहता है और तैयार भी हो जाता है। जी, प्रीलिम्स के बाद जैसे कि मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो सबसे जैसे कि अभी हम कई स्टूडेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोल मेंस में लिखने का है। अब लिखने पर ही सिलेक्शन है, तो एक ऑथेंटिक आंसर लिखने के लिए जो सबसे अलग हो, नंबर इंक्रीजिंग है और बेस्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले, तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस आंसर के लिए? कुछ पॉइंट बताइए। हाँ, क्वालिटी ये होना कि आपका आंसर सबसे थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जैसे कि लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। आपको डाटा, फैक्ट्स, फिगर से स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, डीप नॉलेज है। और दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप इनोवेशन कर सकते हैं टॉपर्स की कॉपी देखकर। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे कुछ लोगों का बुलेट पॉइंट्स में लिखने का स्ट्रेंथ होता है, कुछ लोगों का फ्लो चार्ट्स में स्ट्रेंथ होता है। तो किसी का अंधा फॉलो मत कीजिए, अपना स्ट्रेंथ देखिए कि मेरा क्या है। तो सिलेक्शन वहीं से होगा, अपने स्ट्रेंथ है। क्योंकि 364 लोग हुए हैं, 364 तरीके होंगे। तो अपना तरीका ढूंढिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, आपने एनसीईआरटी पढ़ा था कि नहीं? एनसीईआरटी पढ़ा था यार। कई बार कमेंट से स्टूडेंट करते हैं कि क्या विदाउट एनसीईआरटी सिलेक्शन नहीं हो सकता है? आपका इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार जब सिलेक्शन लेना है ना तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से सब चीज़ पढ़ डालिए और सबसे आगे रहना है तो कोई शॉर्टकट मत लीजिए। लॉन्ग रास्ता चूज कीजिए और सिलेक्शन पाइए, सियोरिटी रहेगी। नहीं तो आप मिस कर देंगे तो सोचिएगा यार मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, पढ़ना चाहिए था। तो ये डाउट मन में नहीं रहना चाहिए और जितना पढ़ सके पढ़िए। आप तो आपका फाइनली सिलेक्ट भी हो गए हैं और आप एक डीएसपी बन ही जाएंगे। मेरी पूरी ट्रस्ट है आप पर भी बनेंगे। लेकिन सर एक क्वेश्चन है कि आप भी पढ़ाई कितना डेली निकाल लेते हैं पढ़ाई को लेकर? आप कितना पढ़ते थे डेली? मैं 7-8 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा एक चीज़ ये है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। मतलब कि कभी ब्रेक नहीं करता हूँ। संडे को थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है, घूमने टहलने निकल जाता हूँ, लेकिन मेरा कभी 2-3 दिन से ज़्यादा ब्रेक नहीं होता है। कंटिन्यूअस पढ़ता हूँ। ये मेरा थोड़ा स्ट्रेंथ भी रहा है और मैं ज़्यादा नहीं, 7-8 घंटे ही। जैसे आपने अभी बताया था कि अंतिम दिनों में नोट्स की रिवीजन करना चाहिए, तो क्या शॉर्ट नोट्स, प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स अलग बनाना चाहिए और मेंस के शॉर्ट नोट्स अलग बनाना चाहिए? ऐसे आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, थोड़ा बहुत अलग होता है क्योंकि प्री में ज़्यादा फैक्ट्स आते हैं। मेंस में आपको रिलेवेंट डाटा, नए जो डाटा हो वो ज़रूरत होती है और थोड़ा सा अलग बना सकते हैं।
और जैसे कई विद्यार्थी होते हैं कि मतलब बता देंगे शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं तभी सिलेक्शन होता है, तो क्या शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या क्या बेनिफिट है ना, उसे बताइए क्या क्या। अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, बहुत लोग नहीं बनाते हैं, अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं विद्यार्थी तो क्या क्या फ़ायदा उनका रहेगा? फ़ायदा यही रहेगा कि आप कम टाइम में रिवाइज कर सकेंगे और डाटा आपको एग्जैक्ट याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। और बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं बना पाते हैं, तो वो अपना स्ट्रेंथ होगा, उनकी मेमोरी पावर ज़्यादा होगी। और हमें किसी का फॉलो नहीं करना, तो हमें अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो वो अपने ऊपर है। कभी इससे पढ़ाई करते करते बोर हो गए या फिर एक तरह से डिमोटिवेट होने लगा, आम आदमी को तो इंसान ही है, सभी को अंदर आता है, तो उसके कैसे हैंडल करते थे, उसके लिए क्या करते थे? मतलब कई लोग म्यूजिक सुनते हैं, आपने कैसे किया? हाँ, म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन मैं घूमना फिरना थोड़ा पसंद करता हूँ। बाहर निकल जाऊँगा, कभी संगम चला गया, कभी पार्क चला गया, तो वहाँ से हो जाता है। और डिमोटिवेशन तो आता रहता है यार कि आप इतनी अच्छी जॉब कर सकते थे, सेटल लाइफ जी सकते थे, फॉरेन में जर्मनी या यूएस में कहीं सेटल हो सकते थे, फिर यहाँ आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिल्म्स मेंस में बाहर हो रहे हैं, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ऐसा आता था दिमाग में। लेकिन फिर सोचते थे नहीं यार, आए किस लिए हैं, मतलब डीएसपी बनना है, और तो इसलिए ये मोटिवेशन ज़्यादा हावी हो जाता था कि कुछ करने आए हैं तो करके ही जाएंगे, फेल होके नहीं जाएंगे। अच्छा, आगे आपका लक्ष्य क्या रहेगा यूपीएससी एग्जाम? अगर मेरा आईपीएस यूपी कैडर मेरा लक्ष्य है। जी। हाँ, ये तो मतलब कि जाना पुलिस सर्विस में है, और ये एक सीढ़ी है डीएसपी, उसके बाद आईपीएस यूपी कैडर। एक जो न्यू स्टूडेंट है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसे क्या सजेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ से? क्योंकि कंपटीशन इतनी हार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता, जैसे घर वालों का प्रेशर रहता है कि कहीं एक छोटी जॉब पकड़ सिक्योर कर ली जाए, उसके बाद जो है सिविल में घुसा जाए, तो इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इस पे मेरा पॉइंट है कि देखिए, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। जिसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड अच्छा है वो बिना जॉब के भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जिनकी परिस्थिति थोड़ी ख़राब है तो एक जॉब का प्रेशर रहेगा ही, और वो माइंड को डाइवर्ट करता रहेगा। तो जब आप उसको हटाएंगे नहीं जब तक ना, तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं चल पाएगी। तो इसलिए जिनको लगता है कि बिना जॉब के तैयारी नहीं हो सकती, उनको जॉब कर लेना चाहिए। ये अपने पे डिपेंड करता है, और बात है कि उनको खुद का डिसीजन हो जाए। एक आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आप बहुत से लोगों की समस्याएं सुनेंगे, जब आप ही काबिल नहीं हैं तो कैसे दूसरों की हेल्प कर पाएंगे? तो खुद का डिसीजन होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें जो आपको आती है हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। मोटिवेशन लाइन यही कि वही था कि एक कहीं सुना थे, कहीं यूट्यूब पे ही सुने थे कि यार मोहम्मद गौरी था, वो बार बार इंडिया पे आक्रमण करता था, जीतता नहीं था, लेकिन आखिर में जीत ही गया। तो ऐसे ही लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो बहुत बड़ी मिलती है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट कि आप इस बार डीएसपी बन ही जाएं। तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया गया है, और सर की हॉबी से रिलेटेड इन्होंने बताया, एक एक करके सब चीज़ें बताया गया। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि आपके लिए एक मोटिवेशन है। इन्होंने लाखों का पैकेज, IIT जो है ग्वालियर से इन्होंने बीटेक किए, और इंजीनियरिंग करने के बावजूद इन्होंने पैकेज छोड़कर यहाँ एक अलग ही रुतबा और एडमिनिस्ट्रेशन में, समाज में एक अपनी पहचान बनाना चाहते थे, और फाइनली इन्होंने बना ही लिया। और आई होप कि यह डीएसपी बन जाएंगे इस बार। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में यह भी बताइए कि आने वाले जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है उससे ये लिख दिया करें, ताकि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।